देखिए आज का भी हमारा टॉपिक समुच्चय से है। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है कि समुच्चय क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया था और जो है इनके पार्ट क्या होते हैं, जैसे एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है ना, यह सारे समुच्चय क्या होते हैं उसके बारे में एक एक टॉपिक बताया गया था। इस वीडियो में जो है उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया है एक समुच्चय दिया है, समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इसमें बताना है कि यह एलिमेंट है कि नहीं। देखिए यह किताब में दिया हुआ था यह क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इसमें पूछा है पहला कि 2 डॉट डॉट ए, दूसरा पूछा है 7 डॉट डॉट ए, ठीक है ना। दो ही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें बताना है कि यह इसका भाग है कि नहीं, यह जो है कि इसका एक जो है कि समुच्चय है या फिर न है कि इसको भरना है। तो देखिए बताना है कि यह दो समुच्चय ए का भाग एलिमेंट है या नहीं। तो देखिए यह एलिमेंट है, इसको एलिमेंट को हम ऐसे दर्शाते हैं एलिमेंट, ठीक है ना। तो यह जो है कि इसका एलिमेंट है, समुच्चय ए का दो क्या है एलिमेंट है, लेकिन 7 जो है समुच्चय ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसको नॉट एलिमेंट है यहाँ कैंसिल कर देते हैं। तो अगर इस तरह से दे करके पूछता है कि बताइए कि 2 ए का एलिमेंट है कि नहीं, तो इस प्रोसेस में देखते हैं कि दिए गए समुच्चय में यह एलिमेंट उपस्थित है या नहीं। यदि उपस्थित नहीं होगा तो यहाँ नॉट कर देंगे, यदि उपस्थित होगा तो यह जो है कि इसका एलिमेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय जो होता है वह एक प्रकार का जो है कि समुच्चय होगा, ठीक है ना। वह समुच्चय का एक संग्रह होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो जब से हुए हैं वह क्या है निश्चित हैं, ठीक है ना। उसके बाद यदि पूछ देता है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का भी संग्रह एक क्या होता है समुच्चय होता है। लेकिन वही पूछ दे कि किसी क्लास में बुद्धिमान लड़कों का समुच्चय, तो किसी क्लास में बुद्धिमान लड़कों की संख्या जो है कि बराबर नहीं होती है, ठीक है ना, एक या पूर्ण डेटा नहीं होता है, इसलिए जो है कि वह उसका एक समुच्चय संग्रह नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को। अगला जो हमारा टॉपिक है वह जो है कि जैसे मान लीजिए कि कोई समुच्चय दिया गया हो, ठीक है ना, और पूछा जाता है कि बताइए कि समुच्चय का निर्माण विधि बताइए, या फिर पूछा जाए कि यह कैसा समुच्चय है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि समुच्चय, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है इस तरह से, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि बताइए समुच्चय के निर्माण विधि क्या है, यह कैसा समुच्चय है। इसको जो है हम लिखेंगे कि यह समुच्चय जो है प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक ना। प्राकृतिक सम संख्याओं का यह एक प्रकार का समुच्चय है। इसी तरह से अगला यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन दिया गया हो, क्या हो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 जो है कि यह विषम संख्याओं का एक क्या है समुच्चय है, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है कि अगला जो हमारा टॉपिक होता है जैसे एकल समुच्चय। आप लोगों को बताया गया था कि एकल समुच्चय क्या होता है। समुच्चय देखिए, तो एकल समुच्चय क्या होता है जिसमें केवल ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक डेटा दिया गया हो, जिसमें केवल एक डेटा दिया गया हो। जैसे मान लीजिए कि दे दें समुच्चय ए बराबर हमने लिख दिया स्मॉल ए, तो यह हमारे लिए जो है कि एकल समुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला बताया गया था, जैसे मान लीजिए कि इस पे आपको एक न्यूमेरिकल बताया जाए कि एकल समुच्चय क्या होता है। तो जैसे तो इसमें जैसे यक्ष संबंध यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का, जैसे एक मान लीजिए यहाँ एक समुच्चय बराबर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर जो जेड से पहले
आता हो, ठीक है ना, जो z से पहले आता हो। तो z से पहले क्या आता है, y, z से पहले क्या आता है, y, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे z से पहले y आता है, अर्थात हम लिख सकते हैं ये समुच्चय y। तो देखिए यह हमारे लिए जो है कि एकल समुच्चय हो गया। दूसरा, यदि कोई एग्जाम्पल दे दिया गया हो, रिक्त समुच्चय में पूछा जाए, तो रिक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसमें कोई डेटा ही, कोई एलिमेंट ही न दिया गया होता है। जिससे पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई जो है कि इसमें वैल्यू न दिए गए हो, पुट न किए गए हों। जैसे मान लीजिए इसका समुच्चय P ऐसे करके पूछ दिया गया हो, कैपिटल P समुच्चय, तो यह हमारे लिए क्या होता है कि यह रिक्त समुच्चय कहलाता है, इसमें कोई डेटा न दिया गया होता है। और रिक्त समुच्चय को हमेशा जो है कि हम फाई से डिनोटेड करते हैं, फाई से जो है कि प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यह सारे जो चीज़ क्वेश्चन बताए गए थे समुच्चय के जो है कि स्टार्टिंग बेस थे, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है, जैसे उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय, ठीक है ना। आइए जानते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। तो देखिए इसमें दो समुच्चय लिए गए हों, समुच्चय ए और समुच्चय बी, कोई भी ऐसा दो समुच्चय लें और समुच्चय ए नाम रखा जाए और एक का समुच्चय बी रखा जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे दो समुच्चय हों तो ए के सभी अवयव बी में होते हैं तथा बी के सभी अवयव ए में न हो, ठीक है। इसी को हम जो है कि उप समुच्चय के नाम से, देखिए सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ था। तो देखिए एक समुच्चय हमने लिया है ए, बराबर हमने रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और दूसरा समुच्चय बी लिया है हमने, इसे रखा 1 4 5 6। देखिए यह हमने दो समुच्चय ले लिया इसको समझने के लिए, और उप समुच्चय के बारे में हमको जानना है, इसमें पढ़ना है। तो देखिए हमने दो समुच्चय लिया ए जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, और एक समुच्चय बी लिया है जिसमें 1 4 5 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें बताना है कि यह उप समुच्चय क्या होता है, तो इसके मेथड से हम बता देते हैं, बहुत ही इजीली प्रोसेस है। देखिए ए के सभी अवयव क्या हो, बी में उपस्थित हो, उसी को हम उप समुच्चय के नाम से जानते हैं। ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो, उसको जो है कि हम उप समुच्चय के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6। देखिए सारे डेटा जो हैं कि बी समुच्चय में उपस्थित हो, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय के नाम से जानते हैं। इसे यूनियन से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ऐसे का लिखा जाता है कि ए यूनियन बी, ठीक है ना। इस सिंबल से इसको जो है कि प्रदर्शित किया जाता है, या इक्वल टू का भी इसमें साइन होता है, ठीक है ना। तो यह होता है उप समुच्चय, और उप समुच्चय को ऐसे ही परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है उचित उप समुच्चय क्या होता है। तो देखिए उचित उप समुच्चय क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने दो समुच्चय लिखा है। यहाँ देखिए समुच्चय ए बराबर 2 4 6 8 10, और समुच्चय बी बराबर 2 6 8 और 12। देखिए तो उचित उप समुच्चय में होता क्या है कि ए के सभी अवयव, इसमें क्या होता है कि ए के जो अवयव होते हैं और जो बी के अवयव होते हैं, तो इसमें ए के सभी अवयव बी में हैं, ए के सभी अवयव बी में हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हमने यहाँ लिखा है, यहाँ गलत हो गया, 4 6 8 10 और मान लीजिए कि 12 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ए के सभी अवयव क्या हो, बी में हो, लेकिन बी में कोई ऐसा अवयव हो जो ए में न हो, बी का कोई ऐसा अवयव हो जो ए में न हो, उसी को हम उचित उप समुच्चय के नाम से जानते हैं। एक बार और सुन लीजिए, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो, लेकिन बी का कोई एक अवयव ऐसा हो जो ए में उपस्थित न हो, ऐसे समुच्चय को हम उचित उप समुच्चय के नाम से जानते हैं। और इसके पीछे हम बताए हैं उप समुच्चय,
तो उसको समझाने के लिए पुनः बता देते हैं कि ए और बी यदि दो समुच्चय हैं तो ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। थोड़ा यहाँ पीछे जो है जो समुच्चय लिखे थे वहाँ फॉल्ट हो गया था, गलत, इसी को यहाँ पे हम बता देते हैं कि ए के जो अवयव हों, जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, वह बी के सभी अवयव में क्या हो, उपस्थित हों, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे जानना है उचित उप समुच्चय क्या हो। तो उचित उप समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जो ए के सभी अवयव बी में हो, लेकिन बी में कोई ऐसा अवयव हो जो ए में उपस्थित न हो। ऐसे समुच्चय को हम उचित उप समुच्चय के नाम से जानते हैं। अगला जो है हमारा है अधीश समुच्चय। अधीश समुच्चय अधीश समुच्चय, देखिए अधीश समुच्चय क्या होता है कि इसमें भी ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों जो ए के सभी ए और बी के सेम प्रोसेस है कि उचित उप समुच्चय की तरह से, यानी कि ए और बी का एक उचित उप समुच्चय हो जिसमें ए बी के ए का अधीश समुच्चय कहते हैं, जिसे यहाँ पे केवल नामकरण इनके चेंज हो जाते हैं। जैसे बी का ए अधीश समुच्चय है। देखिए यहाँ हम उचित उप समुच्चय के कहेंगे कि ए जो है बी का उचित उप समुच्चय है, और वहाँ यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अधीश समुच्चय क्या होता है, बी का ए अधीश समुच्चय है। मतलब कहने का मतलब कि बी का सारा अवयव ए में हो, लेकिन कोई ऐसा अवयव हो जो बी ए में न हो, बी का कोई ऐसा अवयव हो जो ए में न हो। देखिए यह इनके समुच्चय इसी प्रकार से होते हैं। अगले वीडियो में जो है कि इसके आगे जितने प्रकार के समुच्चय हैं आप लोगों को बता दिए जाएंगे।